कुशवाहा को एनडीए का सबसे बड़ा झटका, बेटे दीपक प्रकाश की मंत्री कुर्सी पर संकट। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में अब तक का सबसे बड़ा झटका लग गया है। क्या उनके बेटे दीपक प्रकाश की मंत्री कुर्सी जाना तय हो चुका है। आपको बता दें, बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा ने मंत्री पद छोड़ दिया है। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश ने मंत्री पद छोड़ा है क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में बायो जो है उसमें मंत्री पद से हटा दिया है। दरअसल बिहार विधान परिषद चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल मच गया जब ये साफ हो गया कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। यही नहीं, सुबह सुबह एक और खबर ने चर्चाओं का और तेज कर दिया है कि दीपक प्रकाश ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से मंत्री पद का जिक्र हटा दिया है। इसके बाद राजनीति अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफा की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष से लेकर राजनीति विशेषज्ञों तक का कई सवाल उठा रहे हैं कि अब आपको पूरा गणित आपको समझाते हैं कि बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। एनडीए की ओर से बीजेपी ने 4 उम्मीदवार उतारा है, जदयू ने 4 और आपको बता दें चिराग पासवान की पार्टी ने 1 उम्मीदवार उतारा है। तो काफी दिनों से चर्चा थी कि एक सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के खाते में जा सकती है और उस सीट से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जा सकता है। लेकिन उम्मीदवारों की सूची आने के बाद यह साफ हो गया कि दीपक प्रकाश को मौका नहीं मिला है। यहीं से राजनीतिक संकट शुरू हो गया है। दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बना सिर्फ 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। दीपक प्रकाश नवंबर 2025 में मंत्री बने थे। ऐसे में उनका संवैधानिक समय काफी पहले ही पूरा हो चुका था। अगर उन्हें एमएलसी बनाया जाता तो उनका मंत्री पद बच सकता था, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसी बीच उनके मंत्री पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। बड़ी खबर है, याचिका में सवाल उठाया गया है कि 6 महीने पूरे होने के बाद उन्हें दोबारा मंत्री कैसे बनाया गया। यानी अब दीपक प्रकाश पर राजनीतिक और कानूनी दोनों तरफ का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर है कि लेकिन कहानी सिर्फ दीपक प्रकाश तक सीमित नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए तीसरी बड़ा झटका है। 3 झटका उनको लगा है। पहला झटका कि लोकसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे में मारा गया था। दूसरा झटका अब तब लगा था जब बीजेपी ने कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद कुशवाहा राजनीति में नेतृत्व का केंद्र बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब तीसरा झटका ये माना जा रहा है कि मंत्री रहते हुए कि उनके बेटे को विधान परिषद का टिकट नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यही है कि क्या एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक ताकत कम हो रही है। क्योंकि आपको हम ये बता दें कि अमित शाह ने साफ तौर से कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, वो बीजेपी से विलय हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जो है उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं मर्ज किया, विलय नहीं किया बीजेपी के साथ। या फिर ये सिर्फ सीटों की सीमित गणित का मामला बताते हैं आपको कि फिलहाल इतना तय है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाए जाने के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या वो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं या फिर एनडीए कोई नया राजनीतिक रास्ता निकालेगा। क्योंकि कल भी आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा था कि अपने बेटे की वजह से अपनी पार्टी की कुर्बानी नहीं देंगे। अब आने वाले दिनों में होगा क्या होता है कि उनके बेटे को क्या एनडीए की तरफ से कोई नई राजनीतिक रास्ता निकालता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।